Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is difference between financial accounting and management accounting. So let's get start the video. Difference between financial accounting and management accounting. Number 1, object. The object of financial accounting is to record various transactions with the purpose of maintaining accounts and to know the financial position and to find out profit and loss at the end of financial year. तो स्टूडेंट्स, जब हम अपने बिजनेस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मेन मोटिव क्या है, इसका पर्पस क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो होता है कि जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं हम उसे रिकॉर्ड करें जिससे कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो वेल मेंटेन्ड हों और जिससे कि हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकें और बिजनेस में हमें एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हम ये जान सकें कि हमारे बिजनेस में हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो ये सारे रिकॉर्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं हमारे शेयर होल्डर्स के लिए, क्रेडिटर्स, बैंकर्स, डिबेंचर होल्डर्स के लिए। On the other hand, management accounting is essential to help management in formulating policies and plans. लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसका ऑब्जेक्ट होता है कि ये मैनेजमेंट की हेल्प करती है जिससे कि मैनेजमेंट हमारे बिजनेस के लिए पॉलिसीज एंड प्लान्स को फॉर्मुलेट करती है, तैयार करती है। Next is second, nature. फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्न विद द हिस्टोरिकल डाटा। तो स्टूडेंट्स, जब हम अपने बिजनेस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो हिस्टोरिकल डाटा से डील करती है। इट रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विच हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस। तो हम अपने बिजनेस में जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, हम अपने बिजनेस की वो सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे कि हमने किसी को पेमेंट दे चुकी हैं या हमने कुछ सामान खरीद लिया है अपने बिजनेस के लिए, मतलब जो ट्रांजैक्शंस हमारी हो चुकी हैं बिजनेस में हम उनका रिकॉर्ड करते हैं। तो जो ट्रांजैक्शंस हमारी हो चुकी है तो वो क्या बन चुकी है, हिस्टोरिकल डाटा। तो इस तरह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है हिस्टोरिकल डाटा से डील करती है। Whereas in the management accounting deals with the projection of data for the future। लेकिन जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो डील करती है प्रोजेक्शन ऑफ डाटा, मीन्स फ्यूचर में हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, हमारा कैश बजट है या प्रोडक्शन बजट है, सेल्स बजट है, तो उसके रिगार्डिंग हम फिगर्स को प्रोजेक्ट करते हैं, मीन एक अनुमान लगाकर चलते हैं कि ये फिगर हो सकती है। It uses historical data only for taking decisions for the future। हालांकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, उसमें जो भी डाटा है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बेसिस पे हम अपने फ्यूचर के डिसीजंस लेते हैं। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्चुअल फिगर्स आर यूज्ड। जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ बिजनेस में हमारी जो एक्चुअल फिगर्स होंगी, जितनी परचेजेस हुई होंगी, जितने एक्सपेंसेस हुए होंगे, जितने सेल्स होंगी, जो असली फिगर्स हैं, जो एक्चुअल फिगर्स होगी, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम बिजनेस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर हम प्रोजेक्टेड और एस्टिमेटेड फिगर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, सब्जेक्ट मैटर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद असेसिंग द रिजल्ट्स ऑफ द होल बिजनेस। तो स्टूडेंट्स, जब हम अपने बिजनेस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जब इस्तेमाल करते हैं तो इसका पर्पस होता है कि
हमारा बिजनेस जो है, पूरे बिजनेस का रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट है या फिर लॉस है, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ये हमारा रिजल्ट होता है हमारे पूरे बिजनेस का। While management accounting deals separately with different units, departments and cost centers, लेकिन हम अपने बिजनेस में जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो डील करती है डिफरेंट यूनिट से डील करती है, डिपार्टमेंट्स वाइज, कोस्ट सेंटर वाइज हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस असेस करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पूरा बिजनेस हम एक साथ लेके चलते हैं, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कोस्ट स्टैंडर्ड्स को हम अलग अलग कंसीडर करते हैं। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस इज जस्ट, तो जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो पूरे बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस को हम जज करते हैं कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम अपने बिजनेस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के रिजल्ट को इवेल्युएट करते हैं, जिससे कि हम ये जान सकें कि सबकी परफॉर्मेंस, हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस सेपरेटली कैसी है। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स आर कंसर्न्ड विद डिटेल्स, whereas management accounting is concerned in analyzing data from different angles. Next is fourth point, compulsion. The preparation of financial accounts is compulsory in certain undertakings while there are a necessity in others. So students, financial accounts means financial accounting जो है कुछ एक अंडरटेकिंग्स मीन्स कुछ एक कंपनीज में कंपल्सरी है, जबकि कुछ एक में ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वेयर एज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ नॉट कंपल्सरी। तो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है सिर्फ एक हमारा सर्विस फंक्शन है एंड इट इज़ हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस। द मैनेजमेंट इज फ्री टू यूज और नॉट टू यूज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये हमारी मैनेजमेंट की मर्जी होती है कि वो अपने बिजनेस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करना चाहती है या नहीं चाहती। इट इज द suitability of management which is important while using management accounting. Next is fifth point, precision. In management accounting, no emphasis is given to actual figures. तो स्टूडेंट्स, जब हम अपने बिजनेस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो जो भी हमारी बिजनेस की एक्चुअल फिगर्स होती है हम उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। The approximate figures are considered more useful than the exact figures. तो जो भी हमारी एस्टिमेटेड फिगर होती हैं, अप्रोक्सीमेट जो हम अनुमान लगा के चलते हैं कि ये फिगर्स होंगी, तो प्रोजेक्टेड फिगर्स को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कम्पेयर टू द एक्जैक्ट फिगर्स। लेकिन दूसरी तरफ जब हम अपने बिजनेस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हम एक्चुअल फिगर्स को रिकॉर्ड करते हैं और वहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देर इज़ नो रूम फॉर यूजिंग अप्रॉक्सीमेट फिगर्स। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जब हम बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी तरह की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम वहाँ पे अप्रॉक्सीमेट फिगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। The transactions are recorded only when they have taken place, so exact figures are used. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जब हम बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो कि एक्चुअल में इन रियलिटी हो चुकी है। तो इस तरह से सिर्फ एग्जैक्ट फिगर्स का ही हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज 6 पॉइंट, रिपोर्टिंग. Financial accounts are prepared to find out profitability and financial position of the concern. तो स्टूडेंट्स, हम अपने बिजनेस के लिए जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट, तो ये सब प्रिपेयर करने का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो होता है कि हमें अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को फाइंड आउट करना होता है, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये सब जानने के लिए हमें अपने बिजनेस के फाइनेंशियल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होता है।
ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट जो है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फॉर द आउटसाइडर्स, जैसे कि हमारे जो बैंकर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं। तो वो अगर हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करती हैं तो सबसे पहले वो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करती हैं, और फाइनेंशियल पोजीशन जज होगी हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स की बेसिस पे। These reports are prepared not only for the benefit of the concerned but also for the outsiders। तो ये जो रिपोर्ट्स होती हैं हमारी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट, इसका फ़ायदा सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे बिजनेस को ही नहीं होता, बल्कि जो आउटसाइडर्स हैं उनको भी इसका बहुत फ़ायदा होता है। On the other hand, management accounting reports are meant फॉर इंटरनल यूज ओनली। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अपने बिजनेस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर जो भी हम रिपोर्ट्स बनाते हैं तो उसका जो यूज होता है नॉर्मली सिर्फ इंटरनल यूज के लिए होता है, बिजनेस पर्पस के लिए होता है। जो भी रिपोर्ट्स हम बनाते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए बनाते हैं, टॉप लेवल के लिए, मिडिल लेवल के लिए या फिर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या फिर बैलेंस शीट है, वो हम एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाते हैं, एक पर्टिकुलर डेट के लिए बनाते हैं एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट इज सेवंथ पॉइंट, डिस्क्रिप्शन। Only those things are recorded in financial accounting which can be measured in monetary terms। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम अपने बिजनेस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंडर हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जिसे कि आप मनी में रिप्रेजेंट कर सकें, जिनकी मॉनेटरी वैल्यूज होती है। एनीथिंग विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन फिगर्स इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कोई भी ऐसी डिस्क्रिप्शन, कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन या कोई भी ऐसी डिटेल जिसे आप मनी वैल्यू में मीन्स इन रुपीज रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो उसका कोई भी स्कोप हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं है। मीन्स हम सिर्फ क्वांटिटेटिव फिगर्स को ही यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, मीन्स जो आप मनी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूजेस बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इवेंट्स। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम अपने बिजनेस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हम मॉनेटरी फिगर्स भी रिकॉर्ड करते हैं और नॉन मॉनेटरी इवेंट्स भी रिकॉर्ड करते हैं। The competition in the market, impact of political changes, a situation of trade cycle, and such other factors are also considered in management accounting, though these cannot be measured in monetary terms। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे हम मॉनेटरी इवेंट्स एंड नॉन मॉनेटरी इवेंट्स दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। मॉनेटरी इवेंट्स जैसे कि कोई ट्रांजैक्शन जिसे आप मनी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप वो भी इसमें रिकॉर्ड करेंगे। और दूसरी तरफ हमारी नॉन मॉनेटरी इवेंट्स जिसकी कोई भी मनी वैल्यू नहीं होती, जैसे कि नॉन मॉनेटरी इवेंट्स में जैसे कि मार्केट का कंपटीशन है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, और ट्रेड साइकिल सिचुएशन कैसी चल रही है मार्केट में। तो ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनको कि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इम्पोर्टेंस देते हैं। हालांकि इन चीज़ों को हम मनी वैल्यू में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज एट्थ पॉइंट, क्विकनेस। रिपोर्टिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज वेरी क्विक। Management is fed with the reports at regular intervals. Various figures are required to take managerial decisions at different levels of management। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो रिपोर्टिंग है वो बहुत ही ज़्यादा क्विक होती है, क्योंकि मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, तो उसके लिए उनको रेगुलर इंटरवल पे मीन्स टाइम टू टाइम उनको रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं। ऑन द अदर हैंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो काफ़ी स्लो है, वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एंड बैलेंस शीट जो है वो हम कब बनाते हैं, नॉर्मली हमारा जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उस टाइम पे हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। And management is able to know the profitability and financial position only after the preparation of financial accounts। तो मैनेजमेंट जो है हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन को कब
कब देख सकती है? जब हमारा एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हमारी ये प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट तैयार होती है, उसके बाद ही मैनेजमेंट ये जान सकती है कि हमारे बिजनेस की क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। नेक्स्ट इज नाइन्थ पॉइंट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फाइनेंशियल अकाउंट्स आर गवर्न बाय द जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। तो स्टूडेंट्स, जब हम फाइनेंशियल अकाउंट्स यूज करते हैं अपने बिजनेस में, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में हमें काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस को फॉलो करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम अपने बिजनेस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किसी भी तरह की कोई प्रिंसिपल्स हम फॉलो नहीं करते हैं। Management accounting is used for taking policy decisions, so form and method of presenting figures differs from concern to concern. हम अपने बिजनेस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो यूज़ करते हैं, नॉर्मली पॉलिसी डिसीजंस लेने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम मैनेजमेंट को डाटा प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो कोई सा भी फॉर्म हो, कोई सा भी मेथड हो फिगर्स प्रेजेंट करने का, वो कंसर्न टू कंसर्न जो है डिफरेंट हो सकता है। The requirement and expediency of the situation determines the mode of information to be presented. मैनेजमेंट को जिस फॉर्म में इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन चाहिए, वो हम वैसे मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज 10th पॉइंट, पीरियड। Financial accounts are prepared for a particular period. Profit and loss account is generally prepared for 1 year. तो स्टूडेंट्स, हम अपने बिजनेस में जब भी फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट, तो ये सारा जो है 1 साल के लिए हम प्रिपेयर करते हैं और एक एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हम इसे प्रिपेयर करते हैं। All the items relating to that year are taken to profit and loss account and balance sheet is prepared on a particular date. जितनी भी आइटम्स होती हैं उस पर्टिकुलर ईयर की, वो सारी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद हमारी बैलेंस शीट जो है एक पर्टिकुलर डेट पे तैयार की जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को एक पर्टिकुलर टाइम पर। मैनेजमेंट अकाउंटेंट सप्लाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द होल ईयर। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट की ड्यूटी होती है कि वो टाइम टू टाइम हर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करे पूरे साल में। देयर आर नो स्पेसिफिक पीरियड्स फॉर विच मैनेजमेंट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई भी ऐसा टाइम पीरियड नहीं है जहाँ पे ये मेंशन किया जाए कि मैनेजमेंट अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट इज 11th पॉइंट, पब्लिकेशन। Financial accounts like profit and loss account and balance sheets are published for the benefit of the public. नॉर्मली काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करवाती हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, जिससे कि हमारी जो जनता है वो ये जान सके कि हमारे बिजनेस की, हमारी कंपनी की जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है वो कैसे हैं। Under company's law, every registered company is supposed to supply a copy of profit and loss account and balance sheet to the registrar of companies at the end of the financial year. तो कोई भी, तो हमारी जो भी रजिस्टर्ड कंपनी है अंडर द कंपनीज एक्ट, तो नॉर्मली हम ये सपोज करते हैं कि वो अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कॉपी और बैलेंस शीट की कॉपी जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर उनको सप्लाई करें। Management accounting statements are prepared for the benefit of the management only and these are not published. तो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो होती हैं अपने बिजनेस में, जो भी हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो सिर्फ मैनेजमेंट के बेनिफिट के लिए बनाते हैं, ना कि पब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट इज 12th पॉइंट, ऑडिट। फाइनेंशियल अकाउंट्स कैन बी गॉट ऑडिटेड। Under company law, auditing of financial accounts is compulsory. So students, फाइनेंशियल अकाउंट्स जो होती हैं उनको प्रॉपरली चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ऑडिट करवाया जाता है। और जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं, तो हमारे जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं अंडर द कंपनी लॉ, उनकी ऑडिटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी होती है। मैनेजमेंट अकाउंट्स कैन नॉट बी ऑडिटेड
लेकिन दूसरी तरफ हमारे बिजनेस में जो भी मैनेजमेंट अकाउंट्स होते हैं उनको ऑडिट करना कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली हमारे एक्चुअल फिगर्स पर तो बेस्ड होते नहीं हैं। दे आर बेस्ड ऑन द प्रोजेक्टेड डाटा that are also used in management accounting. So it is not possible to get managed accounts audited. तो इस तरह से मैनेजमेंट अकाउंट्स को ऑडिट नहीं किया जाता. So it is clear from the earlier discussion that the financial accounts are based on historical data and only actual facts and figures are recorded. तो स्टूडेंट्स, जो भी हमने अभी तक डिस्कशन किया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्या डिफरेंसेस हैं, तो उनसे हमें यही पता चलता है कि जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं वो हमारे हिस्टोरिकल डाटा पे बेस्ड होते हैं, और जो भी हमारी एक्चुअल में ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनकी ही फिगर्स को हम रिकॉर्ड करते हैं. ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू यूजेस हिस्टोरिकल डाटा, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो भी हमारे फाइनेंशियल डाटा यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट डाटा को इस्तेमाल करती है, बट द पर्पस इज टू यूज इट फॉर प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग. लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पर्पस होता है प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग का होता है. Both financial and management accounting are complementary and are necessary in running the concern efficiently. तो इस तरह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है कॉम्प्लीमेंट्री है और दोनों ही हमारे बिजनेस के लिए एफिशिएंट है अगर हम अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना चाहते हैं. So students, in this video you have learned about the distinction between financial accounting and management accounting. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.